इसको मैंने ही भेजा था तुम्हारे पास, क्योंकि मैं जानना चाहता था मेरी कंपनी में जो इतनी बड़ी पोस्ट पर एम्प्लॉय है उसकी नीयत कैसी है। सर मैं कुछ समझी नहीं, आप प्लीज समझाइए, आप कहना क्या चाहते हैं। मैं समझाता हूँ। तुम्हें क्या लगा था कि तुम इतना सब कुछ करोगी और किसी को पता नहीं चलेगा? अरे इससे पहले भी तुम्हारी बहुत सारी शिकायतें आ रही थी। बाकी जितने भी लोग काम करते हैं ना कंपनी में, सबने बोला है कि साक्षी सही लड़की नहीं है, वो घोटाले करती है। पर मैंने किसी का यकीन नहीं किया, क्योंकि तुम मेरी कंपनी में सबसे पुरानी हो, सबसे पहले से तुम काम करती हो। तो मैंने सोचा तुम मेरी कंपनी को और मेरी कंपनी के सभी मेंबर को एज ए फैमिली मानती हो। पर मैं गलत था। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हारी नीयत का टेस्ट करने का सोचा, और उसके बाद मैंने इसको भेजा कि तुम अंधा इंसान बन के जाओ और उसके बाद उसकी नीयत का टेस्ट करो कि उसकी नीयत कैसी है। तुमने तो एक अंधे इंसान तक को नहीं बख्शा, तुमने तो उसके भी पैसे चुराने की कोशिश की। और कितने पैसे? सिर्फ 200 रुपये। 200 रुपये में तुम अमीर बन गई। अरे वो तो सोचती कि कम से कम कोई अंधा इंसान है वो कितने पैसे कमाता होगा, कैसे वो मेहनत कर रहा है। लेकिन नहीं, तुम्हारी नीयत इतनी खराब है कि तुमने 200 रुपये तक चुरा लिए उसके। और मिला क्या तुम्हें उसे चुरा के? कुछ नहीं। 200 रुपये कितने दिन चलते हैं, कितने घंटे चलते हैं, ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। लेकिन तुम्हें क्या पता कि लोगों की मेहनत क्या होती है। तुम्हें तो सिर्फ हराम का खाना आता है। सर आप गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, आपको जरूर कोई गलत जानकारी मिली है। अरे कितना झूठ बोलोगी तुम? तुम्हें मैंने बता दिया, ये अंदानी ये देख सकता है। जब तुम ये सब कुछ कर रही थी ना, ये सब ये देख रहा था, क्योंकि इसको मैंने ही भेजा था। अब भी तुम्हें यकीन नहीं हो रहा, कितना झूठ बोलोगी? और तुम ऐसे नहीं मानोगी ना। तुम एक काम करो, हाँ तुम सही बोल रही, मैंने माना, लेकिन आज के बाद मेरी कंपनी में तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी नीयत तो खराब है ही, ऊपर से तुम एक नंबर की झूठी भी। और झूठे इंसान को मैं अपनी कंपनी में कभी नहीं रख सकता। निकलो यहाँ से। सर मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, मुझसे गलती हुई है, प्लीज़ मुझे जॉब से मत निकालिए। मैं भैया से भी माफ़ी मांग लूँगी। भैया आई एम रियली वेरी सॉरी। सर प्लीज़ अब मुझे नौकरी से मत निकालिए। देखो, सॉरी बोलने से ना कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे ना तुम्हारी सच्चाई पता चल चुकी है, और मैं ऐसे इंसान को अपनी कंपनी में कभी नहीं रखूंगा। मैंने तुम्हें बताया ना कि जो झूठ बोलता है और जिसकी नीयत खराब है। सर प्लीज़ सर, एक लास्ट चांस दे दीजिए, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगी। और मैं इतने सालों से इस कंपनी में जॉब कर रही हूँ, मैं एक लास्ट चांस तो डिजर्व करती हूँ। तुम डिजर्व क्या करती हो इसकी तो बात करो ही मत। तुम डिजर्व तो जेल जाना करती हो, धोखाधड़ी के केस में। लेकिन नहीं, मैं तुम्हारे साथ इतना भी गलत नहीं करूंगा। और तुम मेरी कंपनी में इतने सालों से काम करती हो, जो तुम बोल रही हो तुम काम नहीं करती, इतने सालों से घोटाला करती आ रही हो। और तुम्हें जाने से ना कुछ तो फायदा होगा ही, मेरी कंपनी में घोटाले कम होंगे। तो मुझे ना तुम्हारे मुंह से कोई शब्द नहीं सुनना। जितना बोला है ना उतना करो। निकलो यहाँ से।